अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरी तरावी, पहली तरावी में ये बता दिया था कि पेशवाई जो बनी इसराइल के पास है थी, अब वो उनसे छीनकर उम्मत मुसलमा को दी जा रही थी। और बनी इसराइल में जो बहुत सारी खराबियां थीं, उसमें बड़ी खराबी ये थी कि वो हक को छुपाते थे, जिसको कुरान मजीद की ज़ुबान में वमन अज़लम मिम्मन कतम शहादा, वो हक को छुपा रहे थे। और अब अल्लाह तबारक तआला ने ये जिम्मेदारी उम्मत मुसलमा की तरफ मुंतकिल की और वाज़े कर दिया कि वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतम वसतल तकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। ये क्लियर कर दिया कि अब आपका क़िबला बैतुल मक़दिस नहीं और अब आपका क़िबला बैतुल्लाह है, उस तरफ मुतवज्जो कर दिया गया। और दूसरी बात ये कि आप उम्मत वस्त हैं, आपकी जिम्मेदारी ये है कि इंसानियत पर आप गवाही देंगे और आप पर अल्लाह का रसूल गवाह होगा। यानी वो जो कमी, वो जो कोताही जिसकी वजह से उनसे इमामत छीनी गई, यहाँ वाज़िह बता दिया कि अब ये जो आपको वो जिम्मेदारी दी जा रही है, तो आप न हक को छुपाएंगे बल्कि पूरी दुनिया के सामने हक को पेश करना और पेश करने के बाद ये गवाही देना कि हमने हक को पहुंचा दिया है। ये आपकी जिम्मेदारी है और आप पर रसूल गवाह होगा, क्योंकि उन्होंने आप तक ये बात पहुंचा दी है। हमारी जो हिदायत आए, उसके बाद, हिदायत आने के बाद अगर कोई आदमी दूसरा रास्ता इख्तियार करता है तो उसके लिए फरमाया कि फिर वो जालिमों में होगा, उसका शुमार जालिमों के अंदर होगा। और जब आप हमारे रास्ते पर आए हो, उम्मत मुसलमान को ये बता दिया कि अब किसी का खौफ और किसी का डर न इख्तियार करें, फला तखशौहुम वख्शौनी, किसी का डर नहीं था, किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। लोग बातें बनाएंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे कि क़िबला क्यों तब्दील हो गया है, उस पे जो कुछ भी लोग कहें, लेकिन कोई उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। अल्लाह की आयत आपके लिए काफ़ी हैं, और जो अल्लाह तबारक तआला को याद करेंगे, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, अल्लाह तबारक तआला को जो याद करते हैं तो अल्लाह तबारक तआला उनको याद करता है। और अहले ईमान से मुखातब होकर फरमाया कि हाँ, ऐसी सूरत हाल जब ये कशमकश बरपा है तो आप क्या करें। आपकी जिम्मेदारी, अहले ईमान का किरदार यह है कि इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और सलाह से मदद लें, और अल्लाह तबारक तआला उन लोगों के साथ है जो सब्र का रास्ता इख्तियार करते हैं। और इस रास्ते के अंदर जदोजहद करते हुए जिसकी जान चली जाए, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए, उसके लिए फरमाया कि खबरदार, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उन्हें कभी ये भी न कहें कि वो फोत हो गए हैं, वो तो अल्लाह ताला के यहाँ जिंदा है। बल अहियाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो तो जिंदा हैं, आपको शऊर नहीं है। और ये जो इम्तिहान है, ये जो आजमाइश है, ये इम्तिहान आपका लिया जाएगा। ये माल के नुकसान की सूरत में भी होगा और खौफ की सूरत में भी होगा और जान की सूरत में भी होगा। ये सूरतें आएंगी, लेकिन आपका रवैया ये होना चाहिए कि जब भी मुसीबत आए, जब भी तकलीफ आए, जब भी खिलाफ तब कोई मामला पेश आ जाए, तो आपका रवैया ये होना चाहिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप उस पर जो है अल्लाह ताला की इस आयत को दोहराएं और किसी और फिक्र को या परेशानी को करीब आने न दें। और यहाँ पर फिर अल्लाह तबारक तआला ने सफ़ा और मरवा की पहाड़ी का जिक्र फरमाया है कि ये इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। और इसके अलावा सफ़ा और मरवा के साथ जितनी रसूमात उन मुशरिकीन ने शुरू की हुई थी, उनसे रोका गया कि बस इनके दरमियान सही करना काफ़ी है।
आयात छुपाने वाले जो लोग हैं उनकी बार बार मजम्मत की जा रही है। यहाँ भी फिर इस बात को दोहराया गया कि जब हमारी आयात आए तो उनको न छुपाया जाए। जो लोग हमारी नाज़िल की हुई रोशन तालीमात और हिदायत को छुपाते हैं, दरहांक हम उन्हें सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं। यकीन जानो कि अल्लाह भी इन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी उन पर लानत करते हैं। बहुत बड़ी तंबीह कि उलाइक यलअनहुमुल्लाह व यलअनहुमुल लाइनून। ये जो लोग ये काम करते हैं, हक को छुपाने के लिए बात करते हैं, काम करते हैं, इस रवैये की कुरान मजीद में सख्त मज़म्मत की गई है। अल्लाह तबारक तआला ने अपनी उलूहियत का ऐलान फरमाया और फरमाया कि व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। आपका इलाह अल्लाह ताला की ज़ात है और वाहिद है, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, और वो रहमान भी है और रहीम भी है। अल्लाह तबारक तआला की इस उलूहियत का ऐलान करने के बाद ये बात बताई कि अहले ईमान का अल्लाह तबारक तआला से क्या ताल्लुक होना चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो अहले ईमान हैं वो अल्लाह तबारक तआला से शदीद मोहब्बत करते हैं। उसके बाद फिर मुखातब किया तमाम इंसानों को इस बात के लिए कि कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ हलालन तय्यबा। खाने पीने के मामले में बताया गया कि हिलाल कोई खाया जाए और शैतान की ताबेदारी न करें, ये खुला खुला दुश्मन है। और दूसरी जगह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। और तैयब के लिए पाकीज़ा खाने के लिए, पाकीज़ा खुराक के लिए तवज्जो दिलाया कि अहले ईमान पाकीज़ा खुराक खाते हैं। और हराम से मना किया गया कि इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। कि आपके लिए हराम किया गया है, मुर्दार को हराम किया गया है, खून को, सुअर के गोश्त को, और वो चीज जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो। नेकी क्या है? फरमाया कि लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र। ये जो प्रोपेगेंडा हो रही थी कि किबला की तब्दीली हो गई है, और तो यहाँ ऐलान किया गया कि मशरिक़ व मग़रिब की तरफ मुंह करना, रुख करना, ये असल नेकी नहीं है। असल नेकी क्या है? असल नेकी तो ईमान है कि अल्लाह पर ईमान हो, आखिरत पर ईमान हो, मलाइका पर ईमान हो, किताबों पर, अंबिया को मानने वाली बात हो, और अपना माल रिश्तेदारों पर, यतामा पर, मसाकीन पर, मुसाफिर पर, साइल पर, और जो गुलाम हैं उन पर खर्च किया जाए, नमाज को कायम किया जाए, ज़कात का निज़ाम किया जाए, वायदे की वफा की जाए और सब्र किया जाए, हर हाल में सब्र के दामन को न छोड़ा जाए। यही लोग सच्चे हैं। और इसके बयान के बाद किसास का कानून बयान किया गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल। अल्लाह ने कानून बयान किया है किसास का। अल्लाह के कानून को कोई कोर्ट, कोई अदालत, कोई पार्लियामेंट, कोई सेनेट रद्द नहीं कर सकती। तो ये किसास का कानून अल्लाह का बनाया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ कानून है कि कत्ल के बदले में कत्ल होगा, अल हुर्र बिल हुर्र होगा, वल अब्द बिल अब्द होगा, वल उनसा बिल उनसा होगा। इसके बाद फिर इस तरफ कुरान मजीद ने मुतवज्जह किया है कि कोई फर्द अगर अपने माल में से मरने से पहले वसीयत करे तो उस वसीयत को पूरा करना ज़रूरी है। जिन लोगों ने वसीयत को सुना है उन पर लाजम आता है कि वसीयत को कबूल करें। उसके बाद फिर ईमान वालों से खिताब करते हुए कुरान मजीद ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम।
सियाम की बात हुई है, रोजे के फर्जियत की बात हुई है, और रोजे के हवाले से जो तफसीली मसाइल हैं वो भी यहाँ बयान हुए हैं। और ये भी बता दिया गया कि ये रमज़ान की हैसियत और अहमियत है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। इस माह मुबारक के अंदर कुरान मजीद को नाज़िल किया गया है, इसीलिए उसके अंदर वो एक फुरकान है, उसके अंदर खुली खुली आयात हैं, हिदायत है। ये महीना जिसको भी नसीब हो, जो इस महीने को पाले, वो पूरी माह के रोज़े रखे। अहले ईमान को ये बात बता दी गई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी गई कि लोग पूछते हैं कि अल्लाह कहाँ है, सवाल करते हैं, उनसे बता दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जब बुलाने वाला बुलाता है तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही करीब है। फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दुआ इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली। अल्लाह तबारक व तआला सबकी सुनता है, और ये कि चहीतों के जरिए अल्लाह ताला सुनता है, गलत तस्वर है। इसको कुरान मजीद ने ख़त्म किया कि अल्लाह तबारक व तआला सबकी सुनता है, हर वक्त सुनता है। उसके बाद फिर एतकाफ़ के मसाइल बयान किए गए कि एतकाफ़ के दौरान किसी को अपने घर जाने की इजाज़त नहीं है, और माल के मुतल्लिक़ फरमाया गया कि जो माल है ये एक दूसरे का गलत तरीक़ों से दिखाओ। गलत तरीके से माल खाना ये अल्लाह के हुक्म का इनकार है, नाफरमानी है, अल्लाह के गज़ब को दावा देना है। उसके बाद फिर क़िताल के लिए कुरान मजीद ने हुक्म फरमाया कि वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना युक़ातिलून वला तातदू। जो आपसे लड़ते हैं आप भी उनसे लड़े। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतदीन। एतदाल होना चाहिए। और ये क़िताल बराए क़िताल नहीं है, ये क़िताल बराए इक़्तिदार नहीं है, ये क़िताल अपने नफ्स को मोटा बनाने के लिए, कोई अपनी बड़ाई बयान करने के लिए। ये क़िताल इसीलिए है कि वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितना व यकून अद्दीन लिल्लाह। ये क़िताल उस वक्त जारी रखना है जब तक फितने ख़त्म हो जाए, जुल्म ख़त्म हो जाए, नाइंसाफ़ी ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला का अदल वाला निज़ाम, इंसाफ वाला निज़ाम, रहमत वाला निज़ाम दुनिया पर जारी हो, सारी हो। अल्लाह तबारक ताला के रास्ते में खर्च करने के लिए कहा गया है कि जो आदमी अल्लाह तबारक ताला के रास्ते में खर्च करता है तो वो अल्लाह तबारक ताला को गोया कि कर्जा देता है। और अहले मुत्तकीन के लिए फरमाया गया कि वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। अल्लाह तबारक ताला लोगों के साथ होता है, उनका दोस्त है जो मुत्तकी लोग हैं, और अल्लाह तबारक ताला उनसे भी मोहब्बत करता है जो मुहसिनीन हैं। मुहसिनीन एहसान करने वाले लोग हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। हज के लिए फरमाया कि जब हज और उम्रे का इरादा कर लें तो फिर निकल पड़ें और दाएं बाएं न देखें। अगर कोई मजबूरी हो जाए तो फिर उसके लिए फ़िदया देना होगा, जानवर की कुर्बानी करना होगी। हज की तफसीलात हैं जो यहाँ पर बयान की गई हैं। उसके बाद फरमाया कि ये नियतों का मामला है। अगर कोई इस रास्ते के अंदर, दीन के रास्ते के अंदर, अल्लाह तबारक ताला की बंदगी के रास्ते के अंदर रहते हुए अल्लाह तबारक ताला से सिर्फ दुनिया तलब की बात करता है, दुनिया दुनिया दुनिया, तो उन्हें दुनिया मिलेगी लेकिन आखिरत में हिस्सा कोई नहीं होगा। आखिरत में हिस्सा उसका होगा जो अल्लाह ताला से ये तवक्को भी रखे और अल्लाह ताला से दुआ भी करे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसरतम व फिल आखिरह हसरतम व क़िना अज़ाबन नार। दुनिया अच्छी, दुनिया की अच्छी और आखिरत भी अच्छी, दोनों के दोनों जहानों के लिए खैर मांगेगा, उसको दोनों जहानों में खैर ही नसीब होगा, हसन नसीब होगा। और जो बनी इसराइल की बड़ी कमजोरी थी कि अल्लाह की आयत को, कुछ आयत को मानते थे, कुछ का इनकार करते थे, उसके मुकाबले में फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा।
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ جزوی اسلام قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اصل اسلام یہ ہے کہ زندگی کی تمام زاویوں میں، تمام ڈپارٹمنٹ میں، تمام چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو جو قبول کریں تو اس کے اندر دنیا کی عزت بھی ہے اور آخرت کی عزت بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن مجید نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخلہ ہو جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہم نے پہلے بھی لوگوں کے امتحان لیے ہیں اور اب بھی امتحان آئے گا، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا۔ ایسے بغیر امتحان کے جنت نہیں ملنی۔ اور یہاں پھر یہ بات بتائی گئی کہ جب اہل ایمان، اہل اسلام پریشان ہوئے، حالات سے گھبرا گئے اور پوچھنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، تو یہ اعلان ہوا کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ مال کہاں خرچ کریں تو اس کے لیے حکم یہ آیا کہ مال خرچ کرو اپنے والدین پر، اپنے قرابت داروں پر، یتامہ پر، مسکینوں پر، مسافروں پر۔ جو ان پر خرچ کرتا ہے وہی حقیقت میں صحیح پیسہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ اور جہاں قتال کی بات آئی تو یہاں یہ بات بھی بتائی گئی کہ یہ جو فتنے ہیں زمین پر، فتنے یہ جن کو ختم کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، یہ فتنے حقیقت میں قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، قتل سے بھی زیادہ انسانیت کے لیے پریشانی والے ہیں، انسانیت کو بے چین اور بے سکون کرنے والے ہیں، انسانیت کے تباہی کا سامان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں، شراب کے متعلق پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ یہ شراب اور جوا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے منع فرمایا ہے، یہ بڑی خرابیاں ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ اس کے لیے پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، یہ بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ ان سے منع کیا کہ خبردار ان باتوں میں اپنے آپ کو نہ الجھاؤ، ان بدعمالیوں میں اپنے آپ کو گرفتار نہ کرواؤ۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ خواتین یہ جو اپنی ذاتی زندگی کے معاملات میں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ جو ایام، مخصوص ایام ہیں، ان میں خواتین کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو طہارت والے ہیں، جو پاکیزہ لوگ ہیں، جو صاف ستھرے لوگ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر طلاق کے مسائل ہیں جس کی تفصیلات بیان کی گئی کہ طلاق 3 ماہ کے اندر 3 طلاقیں دینے کا صحیح طریقہ ہے، اور 2 طلاقوں کے بعد واپسی ہو سکتی ہے، 3 طلاقوں کے بعد واپسی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے پھر اس مسئلے کی طرف متوجہ کیا کہ اگر طلاقیں مکمل ہو جائیں تو پھر اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہ کسی کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے اور پھر وہاں سے وہ عورت کسی وجہ سے بھی وہ فارغ ہو جائے تو پھر پہلے مرد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ عدت جس کا کوئی فوت ہو جائے، جس کا 10 دن ہے، اس دوران وہ عورت جو عدت میں ہوتی ہے، دوران عدت کوئی نکاح کی بات نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، صبر سے اس عدت کو پورا کیا جائے۔ اور پھر آگے چل کر سورہ بقرہ میں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ حفاظت کرو، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو
خصوصاً ایسی نماز کے جو محاسن صلاح کی جامع ہے، اور اللہ کی طرف آگے کھڑے رہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا رہنا اور نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم آیا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی جہاں بات آئی، فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو قرض، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے قرض حسنا، اللہ تبارک تعالیٰ کئی گنا انہیں بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ احسان کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ دیا ہوا مال بھی اس کا ہے، لیکن اس کے راہ میں دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض سے تشبیہ دی ہے۔ اور اس بارے کے آخر کے اندر طالوت اور جالوت کا ذکر ہے کہ طالوت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا اور جالوت نے اس سے لڑنے کی بات کی، اس کے مقابلے پر آئے تو طالوت اپنا سپاہ لے کر نکلے کمزوری کے باوجود بھی، اور یہاں اس بات کو بتایا گیا کہ جو غلبہ ہوتا ہے وہ غلبہ کسی فوجی اکثریت یا کسی اسلحے کی بنیاد پر نہیں ہوتا، لیکن غلبہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اذن، اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ طاقت قوت اللہ کے پاس ہے، اس کی طاقت پر بھروسہ کرتے نکلنا چاہیے۔ اور یہ جو مجاہدین ہیں، جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ ہیں، ان کا رویہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اعلان کریں، دعا کریں، التجا کریں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو طالوت کے افواج کا یہی رویہ رہا، اور اس کے نتیجے میں جالوت کو شکست ہوئی اور جالوت قتل ہو گیا، اور یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح دفع کرتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں ان کو زمین سے اقتدار چھینتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اگر اس طرح اللہ انسانوں کو ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اگر ایسا نظام نہ ہو اور ظالم مستقل طور پر زمین پر قابض رہیں یا وہ آگے بڑھتے رہیں تو پھر یہ زمین فساد بن جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے۔ اللہ تبارک سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا